मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझकर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ये दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है ये जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं ये क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया धन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत।
इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदार तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो ये जीवन इतने दुख क्यों देता है, लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस ये सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं? मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहें।
लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद करो। 2, मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है रम, और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोसकर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपने ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रहे थे, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रहे थे और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है, और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहता हूं, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रहा है, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताक जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे धकेल रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा। मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत हो जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रहा है।
यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रहा है। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुका है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है। जो आज तुम यहां पहुंचे हो, तुम्हें नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से पर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी जीत के ही पल है। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही न केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे ये समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है, यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आए हैं। यह देखने कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी में विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विलंब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसा हुआ है, और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो, वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जब यह जीत तुम अपना सकते हो, तो इससे अपने आप को पीछे न करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय, जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, ये जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृति महत्वपूर्ण, यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए भी प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है,
इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का, प्रगति पाने का। इस समय को सहजकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जब तुमने इसकी कल्पना की है, अब जब तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना, किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे, तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यहां तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी यति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए ना केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित हैं। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे तो मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी प्रारंभ कर दो, तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी जा सकेगी। इसलिए हर तरह की के भय का त्याग कर खुशी के साथ जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं, और जो दिल के बहुत साफ है, जिनके दिल में कोई मैल, कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रहा है, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूं।
मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो ना केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सती छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहता हूं तो इसे तक्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो, और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। को दूर करो जो तुम्हें रोज करते हैं, उन सभी को आज मेरे पास लाओ। मैं आपके डर और चिंताओं को कम करने का वादा करता हूं। मैं आपको अपने प्यार में लपेट वरुण परिवर्तनों को प्रदर्शित कर लूंगा, जो मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कर सकता हूं। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक। आप न केवल अपने भीतर बल्कि अपने परिवार के भीतर भी गहरे बदलाव देखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते हैं, जिनसे आप मिलते हैं वह मेरी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आप उनकी मुस्कुराहट और आश्चर्यचकित भावों को देखते हैं। जब आप आज वास्तविक खुशी और मित्रता के साथ उनके पास जाते हैं, तो मैं आपको ज्ञान और आपके दिल की इच्छा को पूरा करने के संकल्प से भर देता हूं। खुशी के लिए अपनी आवश्यकता को समझे, अपनी भावनाओं और आपके सामने आने वाली हर चीज के बारे में मेरी जागरूकता पर विश्वास करें। मैं आपकी रक्षा करने, आपके चरित्र को मजबूत करने, आपकी गरिमा बनाए रखने और आपको मजबूत खड़े होने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहां हूं, ताकि कोई भी आपको अपमानित ना कर सके। अपना दृष्टिकोण बदल दें और मुस्कुराए। हर दिन दैनिक प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्यार में मेरे निरंतर समर्थन पर भरोसा करते हुए जब आप मेरी पूजा करते हैं और मेरी स्तुति करते हैं, तो आप खुद को मेरी उपस्थिति में गिरा हुआ पाएंगे। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगे और आप मेरी आत्मा से भर जाएंगे। चुनौतियों के बावजूद जीवन का जश्न मनाएं, मुस्कुराओ, गाओ व प्रार्थना करो और पूजा में अपने हाथ उठाओ। क्या दूसरों को आपकी खुशी पर सवाल उठाना चाहिए? आत्मविश्वास से घोषणा करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। बहुत से लोग इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें। मेरी से लाए आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अपना सिर झुका है और अपने दिल को नम्र करें। मैं उन सभी चीजों को त्यागना चाहता हूं जो आप पर बोझ है, और मेरी मुक्ति में विश्वास को गले लगाता हूं। उस बदलाव को गले लगाता हूं जिसके लिए आप तरस रहे हैं। मैं यहां आपको एक नया दिल पेश करने के लिए, जो आपको अपने अटूट प्यार में लपेट है। अपने दुख को दूर करें, क्योंकि मेरा वचन वफादार और सच्चा है, और बार बार मैं आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए आपको भरपूर आशीर्वाद देने के अपने इरादे की घोषणा की है। ये वादे खोखले नहीं हैं, ये प्रतिबद्धता आई है। मैं उन्हें पूरा करूंगा। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपके दिल को शांति और आपके दिमाग को खुशी से भर देंगे। भविष्य की चिंताओं पर ध्यान ना दें या संदेह की छाया को अपने विचारों को पर हावी ना होने दें। चिंता आपकी खुशी को चुरा लेती है, आपकी दृष्टि को अंधा कर देती है और आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। यह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता को स्पष्ट कर देती है। फिर भावनाओं, शांति और स्पष्ट मानसिकता वाले मार्ग पर मेरे साथ चल। दैनिक हमले विरोधी आपकी भावना को कमजोर कर ना चाहते हैं और आपके संकल्प का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि आपका विश्वास निरर्थक और मेरे वादों के प्रति आपका पालन निरर्थक है। फिर भी मैं आपको मेरे शब्दों की पुष्ट करते हुए साहस के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहने
और मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए। कहता थकावट आपको बहुत दिल कर देती है। यह जान ले कि मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाने और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़ा हूं मैं कि जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार के भीतर दिव्य आश्चर्य और असीम प्रेम के कृत्यों के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर रहा हूं। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और जल्द ही आप इसे अपने अभयारण्य में देखेंगे, जहां आप मुझसे अपने स्थान की शांति में मिलते हैं। मुझे उन क्षणों में बहुत खुशी होती है जब आप अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और अपनी मुझको अपने आंसुओं से ढोते हैं। यह विश्वास का वास्तविक प्रदर्शन है और विश्वास मुझे गहराई तक ले जाता है। अक्सर आप जो बाहर उठाते हैं वह केवल आप और मैं ऑफिस भोज को अकेले ही उठाते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं इसे हल्का करने के लिए यहां हूं। आप मुझे उत्कट सदस्य खोजते हैं और ऐसा समर्पण किसी का ध्यान नहीं जाएगा या बिना पुरस्कार के नहीं रहेगा। आप मेरे हस्तक्षेप के लिए लंबे समय तक इंतजार करेंगे। आपको अंदर दो और उलझनों से मुक्त करने के लिए जो आपके जीवन पर छाए हुए हैं, आप शांति चाहते हैं। एक शांत मन और एक आरामदायक रात के बाद आने वाली खुशी। यह मेरा आदेश है कि अपनी पूरी ताकत से उस विश्वास से जुड़े रहे जो आपको मेरे द्वारा किए गए वादों के लिए बनाए रखता है। मैं आपका हूं, अपने रक्षक की वकालत करें। मैं आपका चरवाहा हूं जो आपको प्रदान करता है। मैं आपका भगवान हूं जो आपको अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में रखता हूं। मैं आपका मित्र भी हूं और साथ में हम उन आशीर्वादों के आगमन का जश्न मनाएंगे जिनका आपने इतनी ईमानदारी से इंतजार किया है। आत्मविश्वास से इसका इंतजार करें। यह आपके कई पहलुओं का आश्वासन देता है। जीवन बदल जाएगा। मेरे वादे आपके विचारों को फिर से जीवंत कर दें और चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं बदल दें। अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को हमेशा याद रखें। मेरा शब्द शक्तिशाली और अनमोल है, लेकिन आपके जीवन और हृदय में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए इसे आपकी निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। इसे अभिव्यक्त करें। मुझे बताएं, लिखो कि मैं तुम्हारे लिए कौन, मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूं। मेरे बातों को स्वीकार करो या आशा से रहित होकर जो मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करो। मैं इसे सुनना पसंद करता हूं और यहां तक कि स्वर्ग में भी खुशी घूमती है। जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो मुझे खुशी होती है कि तुम और आपके परिवार ने अब से मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। सफलता और आशीर्वाद आपका है कि आने वाली चुनौतियों को अब बाधाओं या निराशा के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चीज में आपके साथ अपनी आकांक्षाओं को मेरे साथ साझा करें। आप जाना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या हासिल करना है, आप किसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह का उपयोग कैसे करेंगे। मैंने आपको विश्वास में दृढ़ रखा है। आज मैं आपको आशा, शक्ति, आराम और स्थायी शांति प्रदान करता हूं। मैंने आपको किया है आपके भगवान के रूप में, के साथ आत्मा, आपके सुरक्षात्मक पिता, हर तूफान में आपका दृढ़ आश्रय। मैं दावा करता हूं कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता। मेरा प्यार आपको बनाए रखता है और मेरे स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डालते हैं। मुझे डर है कि कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी निगरानी में आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुशी मनाई है क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूं। अपने जीवन में चमत्कार करें और अपनी आत्मा को अद्वितीय आनंद से भर दें। यह संदेश जो मैं दे रहा हूं वह कोई सामान्य फुसफुस नहीं है और ना ही सहयोग की प्रतिध्वनि है। आप मुझे अभी सुन रहे हैं क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही एक दिव्य योजना के तहत एक खाका तैयार किया गया है जो इस सटीक क्षण में मेरे पवित्र है। आत्मा आपको आपके हृदय को एक पवित्र ज्वाला से प्रज्वलित कर दो और भ्रम के हर टुकड़े को बुझा देंगे। आपकी आत्मा को नकारात्मक विचारों से मुक्त किया जा रहा है, गतिशील प्रभावकारी विश्वास से भर दिया गया है। आपके रास्ते पर प्रत्येक चुनौती के पीछे एक चमत्कार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए झुके नहीं, डरो मत, डगमगा होना और उन परीक्षाओं से हतोत्साहित मत हो जो तुम्हारे विरोधी तो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे। तुम्हारे लाभ और आशीर्वाद के लिए सब कुछ बदला जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जो असीम आनंद से भरा हो, ना कि दूध से भरा हुआ उन आत्माओं से घिरा हुआ जो तुम्हारा उत्थान करती हैं। तुम्हें एक के साथ नियुक्त किया गया है। अद्वितीय नियति दूसरों की यात्राओं के लिए नकल करने या पिलाने की इच्छा का विरोध करें।
किसी और की दावत के अवशेषों के लिए समझौता ना करें। अपनी आत्मा को विरोधियों के सामने खोलने से बचें। इस तरह से उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचें जिन्होंने आपके प्रति दयालुता और जीविका बढ़ाई है, जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी उदारता के साथ अहंकार ना करें। उन लोगों के खिलाफ झूठ ना बोले जो आपके साथ उदारता पूर्वक खड़े रहे। आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें जो मैंने आपके लिए विश्वास और धैर्य के साथ तैयार किए हैं। वितरण निष्ठा के लिए आपके पुरस्कार, फिर भी जब आप इस आगामी समृद्धि की आशा करते हैं तो मैं आपसे अपने विचार करने का आग्रह करता हूं। इरादे और आकांक्षाएं, आप इस प्रचुरता का प्रबंधन कैसे करेंगे? मैं आपको भी दिलाता हूं कि गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। कर्ज दूर हो जाएगा और काम की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। मैं आपके ज्ञान में पनपने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन पहले मैं आपकी आत्मा और आत्मा को समृद्ध करूंगा जो आपको तैयार कर रहा हूं। बुद्धिमानी से चोरी के खिलाफ अपने आशीर्वाद का प्रबंधन और सुरक्षा करें। अपने दैनिक प्रयासों को मेरी देखभाल में शॉपिंग और मैं उनकी सफलता की निगरानी करूंगा। यदि आपको संघर्ष या बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो मेरे समर्थ के लिए डर ना रखें, यह शाश्वत है। अभी घोषणा करें और इसे अपने दिल पर अंकित करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको इससे बचा लूंगा। एक विजय है। वन के लिए तूफान जानता है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूं। तुम जहां भी हो, मेरा कह रहा अपने तुम्हारे दिल को गर्म कर रहा है, उदासी को दूर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। मुझको तुम्हारे कंधों से उठा रहा हूं। तुम्हारे कदमों में एक नई हल्कापन है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहा है। अभी भक्षण नहीं है। तुम्हारे लिए लड़का राणा विजय की दहलीज पर खड़े रहना, भले ही तूफान उग्र हो और हवाएं तुम्हें झकझोर रहे हों, यहां तक कि प्रचंड लहरें तुम्हें अपने नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हो। यह जान लो कि मेरे आश्चर्य के पंखों के नीचे तुम सुरक्षित हो। मैंने भी तो हक का स्वाद छका है, विश्वसनीय मित्रों द्वारा त्याग का दंश किया है और शत्रुता के क्रूर छेदन और उदासीनता की कठोर मार्च को सहन किया है। मैंने मौत तक प्यार किया है। मेरा दिल अक्सर उपहास का सामना करता है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, जानता हूं कि आपकी गहरी निराशा के क्षणों में जब आंसू अनियंत्रित रूप से बहते हैं और आपका दिल दुख से भारी होता है तो आप मेरे लिए अनमोल हैं। मैं आपकी निंदा नहीं करता, बल्कि मैं आपको कुछ आया हूं उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं। जो आज धमकी दे रहे हैं, मैं आपकी आत्मा में नहीं खुशी की सांस लेता हूं और आपके दिल पर अंकुश वादों के साथ आपके विश्वास को मजबूत करता हूं। मैं आपको एक ताजा दृष्टि का उपहार देता हूं और मेरे शाश्वत शब्द पर स्थापित एक नवीनीकृत उद्देश्य उन विरोधियों को प्रभावित करने के सामंत्य प्रयासों में समय ना गंवाएं जो आपके संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। उनका अविश्वास और तिरस्कार आपके पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकते हैं। आप विजय की क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। वह अपनी हार को चुनने के बाद अपनी हार की ओर बढ़ते हैं। यदि अकेलापन आप पर आक्रमण करता है या साथी की आवश्यकता भारी पड़ती है, याद रखिए कि आपने मुझे दृढ़ और धैर्यवान बनाया है। मैं आपके जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को लाने की तैयारी कर रहा हूं। आप मेरी सराहना करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी रक्षा करता हूं और अपना प्यार उस पर उठता हूं। आपकी जीत बस कुछ ही दिन दूर है। मेरा समय रूटिंग है, ठीक उसी समय पहुंचना जब आपको मेरी सबसे बड़ी जरूरत के साथ पूरी तरह से तालमेल की आवश्यकता हो का बोध आपकी शांति को उतरने वाला हो सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब मुझे वह सब छोड़ दें जो आपके जीवन पर निर्भर करता है। इस डर से कि भविष्य में क्या हो सकता है, यह वह नियत ही नहीं है जिसकी मैंने आपके लिए कल्पना की है। चिंता की जंजीरों से मुक्त होकर इस क्षण को स्वीकार करें और उस जीवन की पूर्णता में कदम रखें जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। अपनी आंखें ऊपर रखें, अपना ध्यान स्पष्ट रखें। आपको रुकना नहीं चाहिए उन चिंताओं के बारे में जो आपके मन पर छाई हुई है, क्योंकि मैंने उन चमत्कारों को देने का वादा किया है जिन्हें आप खोलना चाहते हैं। जिन दरवाजों को खोलने की आपको जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। दिन और रात मेरे आदेश के अधीन है। मैं आपके बेचैन विचारों, चिंताओं को देखता हूं। आप रातों की नींद हराम कर देते हैं, फिर भी मैं इन सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में रखता हूं। जब चिंता आपको कुछ बताती है तो आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। उन चिंताओं के खिलाफ बोलते हैं जो भीतर चिल्लाती हैं। साहसपूर्वक घोषणा करती है
कि डर के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करना चुना है। अपना दृढ़ मित्र और भग तब देखते हैं जब आपका भय दूर हो जाता है और आप पर फिर कभी बोझ नहीं पड़ता है और आपकी आत्मा भाई के बंधनों से मुक्त होकर शांति का आनंद लेती है। मैं प्रदान करता हूं कि आप मेरी शांति में पूरी तरह से और खुशी से रहेंगे। मैं आपको जीवन की लड़ाइयां के बीच घुस आते हुए अनुस्मारक के साथ आश्वासन देता हूं। मेरा हाथ आपके कंधे पर है, आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। मुझ पर आपके विश्वास की पुष्टि करता है। मेरे शब्द आपको मेरे वादों पर फिर से विचार करने और चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें बनाए रखने के लिए आश्वस्त करते हैं। आप आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत दूर आ गए हैं, अब भी बने रहें। जब धीरज बहन अपने दिल में शांति बोलते हैं तो अच्छी तरह से यह जानने के लिए कि आपके प्रेम जीवन से डरने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके सपनों को आपके प्यार भरे पिता ने इस दुनिया के टेंपल के रूप में देखा है। यह जानिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें विफल नहीं कर पाया और ना ही मैं कभी भी, मेरा आगमन कभी नहीं होगा। यहां मैं कभी भी अपने हाथ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं, जो मुझे अपने दिल की सभी ईमानदारी के साथ बताता है, जो आपको अधिक से अधिक प्यार करता है। मैं अपने दिल को गहराई से छूने के लिए बाहर पहुंच रहा हूं, ताकि प्रत्येक दिन आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए मजबूर महसूस करें और मेरी कृपा के वैभव में मैं अपने रिश्ते को मेरे साथ ग्रहण करने के लिए और खूबसूरती से पनपने के लिए इच्छा ना करें। आपकी आत्मा के भीतर नए अलौकिक और उत्तम भावनाओं का अनुभव करती है। मैं आपकी आत्मा को फिर बाद के साथ स्नान करने जा रहा हूं, ताकि आप और आपका परिवार मेरे लिए प्यार और भक्ति में मेरे लिए तैयार हो जाएं। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएगा, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 222 टाइप करें। यह चमत्कार आपको ना केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और कल्याण की दिलाएं। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से, प्रगति करने की कम होने से, अधिक होने की कोख, भ्रमित महसूस करने से स्पष्ट होता, पानी की कॉपी और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद पूछ रहा हूं। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2025 में कदम रख रही हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसका बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अकड़ करें, मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएं। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है, आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधकार से प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा, इस बात के आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद किया करें। 2025 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी हुई और बेहतर खुशहाली दें। भाग्यशाली संख्या 3, 5, 7 मुंह पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव, जो आप पर असीम आशी आवाज बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जान, लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर, आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे। आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास में आप मेरे प्यारे बच्चे हैं,
और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह के स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आप सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाए। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई। मैं बर्तन मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 555 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 10 लाख का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2 बार टाइप करें और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश हूं आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव भर सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। मेरी मदद मांगना और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी की और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया, अपने वृत्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों का और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ना और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती हैं। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। ये सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल करें महादेव जी कहते हैं। यह जानो जब जीवन कठिन हो जाएगा तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा भी उठाने और तुम्हारे आंसू पछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं पूर्व इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रह छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपना जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को